हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंची। ईडी कार्यालय में अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज भी मौजूद हैं। दोनों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। नामकुम थाना प्रभारी मीरा सिंह भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। मीरा सिंह से भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग कर रही हूं, कोई डर नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और ईडी दफ्तर पहुंचने पर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि जांच को लेकर मैं पूरा सहयोग करूंगी, जो भी पूछताछ होगी उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगी। और आपको बताते चले कि विधायक अंबा प्रसाद के साथ उनके भाई अंकित राज भी मौजूद थे। हालांकि अंबा प्रसाद ने यह भी कहा है कि इस मामले में जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको बता दें कि ईडी की जांच में फिलहाल अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले योगेंद्र साव से भी पूछताछ हुई थी। साथ ही आपको बताते चले कि ईडी दफ्तर में अब फिलहाल अंकित राज, जो कि अंबा प्रसाद के भाई हैं, वो भी मौजूद हैं। हालांकि ईडी दफ्तर दाखिल होने से पहले अंबा प्रसाद ने कहा था कि मैं हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हूं और आगे भी सहयोग करूंगी, बस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बताते चले कि बीते दिनों ईडी के अधिकारियों ने अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी को लेकर ईडी की दबिश लगातार अंबा प्रसाद के परिवार पर दिखती नजर आ रही है और जिसके बाद योगेंद्र साव से पूछताछ हुई। फिर अंबा प्रसाद आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंची हैं। ईडी कार्यालय में अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज भी मौजूद हैं। हालांकि अंबा प्रसाद ने यह कह दिया है कि इस मामले में मैं पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हूं, बस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बताते चलें कि विधायक अंबा प्रसाद ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि कई ठिकानों पर अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले योगेंद्र साव को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अंबा प्रसाद आज ईडी कार्यालय पहुंची हैं। ईडी कार्यालय दाखिल होने से पहले अंबा प्रसाद ने कहा है कि मैं हर सहयोग करने को तैयार हूं। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, पूछताछ के लिए अंबा प्रसाद पहुंच चुकी है ईडी कार्यालय। हालांकि पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले, ईडी कार्यालय दाखिल होने से पहले अंबा प्रसाद ने कहा कि मैं हर सहयोग करने को तैयार हूं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले 12 मार्च को ईडी के द्वारा जो है अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके परिवार के कई हमारा संपर्क जो है वो कई लोगों से पूछताछ के लिए जो है ईडी के द्वारा आज सम्मन भेजा गया। सम्मन में पूछताछ का दायरा जो है वो बढ़ता गया। योगेंद्र साव से पूछताछ किए गए, उनके भाई से पूछताछ किए गए, योगेंद्र साव सहित अन्य कई लोगों से पूछताछ किया जा रहा था। इस पूरे मामले में जो है बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद को भी सम्मन भेजा गया। पिछले दिनों जब वो पहले सम्मन में नहीं पहुंची, मेडिकल का हवाला दिया गया, अब दूसरा सम्मन दिया गया। दूसरे सम्मन में आज की तारीख निर्धारित की गई थी। तो अंबा प्रसाद को आज जब ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, आज ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए अंबा प्रसाद जो है
अंबा प्रसाद जो है सम्मान आधार कार्ड के साथ वो सीधा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। उस दौरान अंबा प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है उसे और कुछ वक्त चाहिए था, कुछ वक्त की डिमांड की गई थी ताकि इस पूरे मामले पर वो अपने पक्ष को रख सके। 10 से 15 दिनों की डिमांड की गई थी, लेकिन ईडी ने उसे समय नहीं दिया। लेकिन उस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए आज वो ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले एक एल्बम भी, नागपुरी एल्बम भी जो है वो सरहुल पर लॉन्च करके पहुंची है। तो उनसे जब पूछा गया कि वो जब लॉन्च करने के बाद यहाँ पहुंच रहे थे, मन में कुछ चल रही है क्या, तो उसमें अंबा प्रसाद की तरफ से जानकारी दी गई कि जिस तरह से इस एक शेड्यूल बन रहा था, कार्यक्रम बन रहे थे, उससे लगता था कि कम से कम ईडी अब दफ्तर आने से पहले जो चीजें पेंडिंग है उनको पूरी कर लेनी चाहिए। तो उसके तहत वो जब ईडी दफ्तर पहुंची है तो वो अपने आप में 2-3 बातें जो है वो प्रमुखता से रखी है कि अब तक इस पूरे मामले में उनका कोई भी किसी भी तरह का रोल नहीं है। पिछले दिनों जो ईडी ने छापेमारी की थी, छापेमारी के क्रम में जो आरोप उन पर लगे हैं उन तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज किया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में अंबा प्रसाद के भाई यानी कि जो है वो भी ईडी दफ्तर में मौजूद है, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। मतलब जो योगेंद्र साहब है, उनके बेटे और पुत्र दोनों ही से अभी फिलहाल ईडी दफ्तर के अंदर में पूछताछ किया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से जबरन जमीन कब्जा, अवैध बालू उठा उनके भाई को सम्मन दिया गया था। सम्मन के जरिए दोनों को पूछताछ के लिए पिछले दिनों बुलाया गया, दोनों ही उपस्थित नहीं हुए थे। आज दोनों ही को एक साथ सम्मन दिया गया। एक सुबह में ही पहुंच गए थे अपने निर्धारित समय पर ईडी दफ्तर। वहीं दूसरा अंबा प्रसाद जो है बड़का गांव की विधायक है कांग्रेस से, वो दोपहर को पहुंची है पूछताछ के लिए। तब देखना होगा कि ईडी के इस पूछताछ के क्रम में क्या कुछ जानकारी और निकल करके बाहर आती है, क्योंकि अब तक जितनी जानकारियां ईडी को लेनी थी कई लोगों से पूछताछ किए जा चुके हैं। अंबा प्रसाद के पिता, अंबा प्रसाद के चाचा के साथ साथ कई अन्य लोगों से भी कई बार पूछताछ किया जा चुका है। हजारीबाग और बड़का गांव के साथ साथ पतरातू इलाके के कई लोगों से ईडी के द्वारा जो है पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें कई अहम जानकारियां ईडी को मिली है। तो ऐसे में अब जब ईडी के द्वारा जो है अंबा प्रसाद और अंबा प्रसाद के भाई से जब ईडी दफ्तर के अंदर में पूछताछ चल रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि कई अहम जानकारियां मिल सकती है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, जब ईडी की छापेमारी अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर हुई थी तो कुछ जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे और ईडी अधिकारियों को जब वो दस्तावेज हाथ लगे तो योगेंद्र साव से भी पूछताछ की गई, अंकित राज से भी पूछताछ की गई है। तो फिलहाल क्या योगेंद्र साव से जब पूछताछ हुई कुछ भी ऐसा निकलकर सामने आया जिससे अंबा प्रसाद हो या उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, फिलहाल पीएमएलए एक्ट के तहत जो है अलग अलग एफआईआर को कंपाइल करते हुए ईडी के द्वारा जो है अब जांच की जा रही है, क्योंकि योगेंद्र साव ने भी अपने बयान में ये सारी बातें कही थी कि उनके ऊपर जो अब तक आरोप लगे हैं उन आरोपों में जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं उन तमाम आरोपों को लेकर के वह जांच को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में पिछले दिनों जब योगेंद्र साव ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उनके पास कई पुराने एफआईआर के डिटेल्स और कई एफआईआर की कॉपी और अहम दस्तावेज थे। उनके आधार पर उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उसके बाद अब बारी है अंबा प्रसाद और उनके भाई की, जो कि अपने बेटे को लेकर के योगेंद्र साव ने कहा था कि योगेंद्र साव उनका जो बेटा है वो एक बिजनेस करता है और बिजनेस के सिलसिले में किसी के पास भी 2-4 लाख रुपए मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में उसे कटघरे में खड़ा करना या आरोपी बनाना ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। हम स्वतंत्र एजेंसी की जांच के हर चीज़ों पर हम सहयोग करेंगे। तो आज इसी कड़ी में अंबा प्रसाद का भी सेम डायरेक्शन में लाइन था कि जिस तरह से पुराने केसेस की जांच ईडी कर रही है और ईडी से कहा गया है, वैसे ही इस पूरे मामले के भी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से किया जा सके ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अलग है, इस पूरे मामले में देखना होगा कि जांच की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी और जांच जब अपने अंतिम चरण पे पहुंचेगा तब ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। जो पिछले दिनों हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक अंबा प्रसाद ईडी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज भी ईडी कार्यालय में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि किन किन मुश्किल सवालों का सामना विधायक अंबा प्रसाद करने वाली हैं। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।